जस्टिस यूयू ललित जो हैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा केसों का निपटारा करने पर लगे हुए हैं। जहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन में जस्टिस यूयू ललित नजर आ रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों को बड़ा झटका लग रहा है जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे थे। इसमें एक नाम है जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी का, तो दूसरा नाम है यति नरसिंहानंद का। और दोनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के विवादित पुस्तक वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण त्यागी द्वारा लिखी गई और उसका विमोचन कराया गया यति नरसिंहानंद के हाथों। मोहम्मद साहब को लेकर के लिखी गई पुस्तक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, जहां इनकी गिरफ्तारी को लेकर के ये बताने की कोशिश की कि गिरफ्तारी वाली याचिका पर बड़ी सुनवाई की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो पिटिशनर थे उन्हें साफ तौर पर कहा कि आप यहां सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं गिरफ्तारी को लेकर के कई प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को आप पहले पूरा कीजिए, तब जाकर के अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। क्या क्या दलीलें रखी गई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और पंचम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की गिरफ्तारी वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि आप आर्टिकल 32 के तहत किसी को गिरफ्तार करने के लिए कह रहे हैं। मान लीजिए अगर हम अनुमति देते हैं तो ट्रायल का क्या होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसी मांग सीधे नहीं सुन सकता। आपके पास पुलिस में शिकायत करने से लेकर कई और कानूनी विकल्प हैं, ये अपनाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका जो है वो वापस ले ली है। आपको बताते चले कि गिरफ्तारी संग किताब पर बैन लगाने की हुई थी मांग। दरअसल वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने पिछले साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर किताब लिखी थी। उन्होंने इसका विमोचन गाजियाबाद डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के हाथों से कराया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर में वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के साथ ही इस किताब पर बैन लगाने की मांग भी की गई है। ये याचिका भारतीय मुस्लिम शिया इस्ना आशरी जमात की तरफ से दाखिल की गई थी। चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व वाली खंडपीठ में इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। 6 दिसंबर 2021 को वसीम रिजवी ने गाजियाबाद के टासना देवी मंदिर में आकर धर्मांतरण करते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया था। पंचम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने उन्हें नया नाम जितेंद्र नारायण त्यागी दिया था। इसके बाद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने मोहम्मद पर एक पुस्तक लिखी। वसीम रिजवी का दावा है कि उनकी पुस्तक पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। इसे लिखने के लिए 350 से ज्यादा किताबों और मुस्लिम ग्रंथों का सहारा लिया गया। बकौल रिजवी, इस्लाम दुनिया में क्यों आया और इतना आतंकवादी विचार क्यों रखता है, इसी को यह किताब उजागर करती है। यह किताब धर्मांतरण को रोकेगी और कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को समझाएगी भी। पुस्तक विमोचन के बाद से ही मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध करते हुए बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। पुस्तक के विवादित होने के बाद वसीम रिजवी खुद सुप्रीम कोर्ट गए और याचिका दायर करके कहा था कि कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हैं। शीर्ष कोर्ट ने इसे मानने से मना कर दिया और रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। आपको बता दें कि कल ही यति नरसिंहानंद गिरी ने अपने बयान में कहा था कि मुस्लिम मौलानाओं के साथ शस्त्रार्थ करने की बात कही है। उसने कहा है कि सार्वजनिक
शस्त्रार्थ के माध्यम से लव जिहाद, सरतन से जुदा, गौ हत्या, मठ मंदिर विध्वंस और गजवाए हिंद की सच्चाई को समझाने का प्रयास करेंगे। कहा कि ये कार्य कहीं गुपचुप कमरों में बैठकर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने होना चाहिए ताकि दुनिया सच्चाई को समझ सके। अपने बयान में उसने कहा कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं का पक्ष आज सारे विश्व के सामने आना ही चाहिए। नरसिंहानंद ने कहा कि धर्म के आधार पर बंटवारा होने के बाद भी भारतवर्ष के बंटवारे के समय हिंदुओं ने मुसलमानों को अपना भाई समझकर यहां रहने दिया, परंतु आज मुसलमानों ने पूरे भारत को तरह तरह के जिहाद के नाम पर नर्क बनाकर रख दिया है। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि वास्तव में इस्लाम है क्या, और ये तभी संभव है जब इस्लाम के धर्मगुरु खुले मन से इस विषय पर अपनी बात दुनिया के सामने रखें और हमारी आशंकाओं का सही उत्तर दें। उन्होंने ये भी कहा कि 25 दिसंबर 2022 से 3 दिवसीय शस्त्रार्थ का आयोजन हरिद्वार में किया जाएगा। सर्वानंद घाट इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी शस्त्रार्थ होता है उसका सोशल मीडिया और अन्य संस्थानों के सारे विश्व में प्रसारण किया जाएगा, जो उस समय शस्त्रार्थ में उपस्थिति रहकर सत्य को समझाने में सहायता देगी। लखनऊ निवासी योगी सरोजनाथ इस आयोजन के मुख्य संयोजक होंगे। वो भारत के सभी हिंदू धर्मगुरुओं को इस आयोजन से जोड़ेंगे और सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं को इसके लिए पत्र लिखकर आमंत्रित भी करेंगे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं, जहां वसीम रिजवी और खासतौर पर यति नरसिंहानंद इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलते हुए दिखाई दे रहे थे। जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए आज उसे जेल भेज दिया है, तो वहीं यति नरसिंहानंद को लेकर के भी तमाम पिटीशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं, जिनमें से एक केस पर आज सुनवाई हुई और गिरफ्तारी को यह बताने की गोदी मीडिया द्वारा कोशिश की गई कि इसे टाला जा रहा है, और यति के समर्थक इसे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गिरफ्तारी की पिटिशनरी जो है उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जजमेंट में कहा कि आप प्रोसेस के हिसाब से गिरफ्तारी की मांग कीजिए। अगर आपकी शिकायत दर्ज नहीं होती है तब कोर्ट आइए, तब हम जाकर के आपके जरिए उन लोगों को गिरफ्तार करने का प्रोसेस तैयार करेंगे जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।